हेलो। हेलो, एम ऑडिबल? हम्म। तो जिस केस में x और y का टर्म प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, डे बाय एफ बाय डे बाय एक्स भी जीरो हो जाएगा, डे बाय एफ बाय डे बाय वाई भी जीरो हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। सिर्फ बचेगा क्या, ये टर्म जीरो आ गया, इसका मतलब ये भी हट जाएगा। f को अगर y डैश के रिस्पेक्ट में टू टाइम करेंगे जीरो आता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये क्या है, y डबल डैश जीरो, या फिर उसको y डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे टू टाइम वो जीरो आना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन हमेशा याद रखना है, एक क्या बनता है, एक ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में बनेगा। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो बाउंड्री कंडीशन का यूज करके। लेकिन अगर उसमें कोई सर्कल का इक्वेशन दिया है या फिर एक्स स्क्वायर गिवन है, एक्स क्यूब गिवन है, तो उसको डायरेक्ट हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। कब, जब किसी इक्वेशन में सॉरी एफ में एक्स और वाई प्रेजेंट नहीं होगा तो। ठीक है, अब ये जो रहता है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आ जाता है कि अगर f इंडिपेंडेंट ऑफ x है या f इंडिपेंडेंट ऑफ y है तो उसका आइलर इक्वेशन क्या बनेगा। इस फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। y इंडिपेंडेंट होगा तो आइलर का फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा कि एफ वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब जैसे ये वाला देखो, इसमें देखो वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर। अब इसमें इसको हम लोग आइलर फर्स्ट इक्वेशन से भी कर सकते हैं, बट आइलर फर्स्ट इक्वेशन से करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसमें ध्यान दो, इसमें x का टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो जब x का टर्म प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग सीधे इसमें क्या यूज कर सकते हैं, आइलर का सेकेंड इक्वेशन। और आइलर का सेकेंड इक्वेशन जब यूज करते हैं उसको तभी यूज करते हैं जब x का टर्म प्रेजेंट नहीं होता है। तो उस केस में क्या होगा, f माइनस वाई डैश डेल डेल वाई डैश क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। इसका यूज करके इसको सॉल्व करना है। क्या गिवन है अपने पास, एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। ये क्वेश्चन गेट में भी आया है, सेट में दो बार आ चुका है, नेट में भी आ चुका है। गेट में तो अब सीओबी इंटीग्रल इक्वेशन को हटा दिया, बट पहले आ चुका है, सेट में दो तीन बार आ चुका है, और नेट में भी ये क्वेश्चन आया है। निकालो इसको। आया किसी का, बोलो।
बोलो, आया किसी का? यहां तक आया सबका? यहां तक आया सबका? यहां तक किया सबने? एक बार बोलो। ये पूरा यहां तक। अब इसमें क्या करना है इसको, ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में है ना, इसको मैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाई स्क्वायर है ना, तो इसको नीचे लेके आ सकता हूँ 1 + y² और dx यहाँ चले जाएगा c डैश dx। हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये अपने पास cx, और इसको सॉल्व करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन इनवर्स, तो मतलब y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक सी एक्स प्लस बी। तो क्वेश्चन में a यूज किया, इसके लिए क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी। तो y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी। ठीक है, क्लियर है सबको ये? बस ये पता होना चाहिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर ये माइनस होता तो साइन इनवर्स होता, लेकिन अगर प्लस रहेगा तो साइन हाइपरबोलिक आता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। y ऑफ x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी, वेयर ए बी आर कॉन्स्टेंट। पार्ट सी में आता तो हाँ, अगर एक पर्टिकुलर मतलब बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया है ना इसमें, ठीक है। अगर बाउंड्री कंडीशन देंगे तो फिर हर एक इक्वेशन इसको बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन बाउंड्री कंडीशन देना चाहिए। बाउंड्री कंडीशन का यूज करके इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये सॉल्व करो भी। इसमें कौन सा टर्म प्रेजेंट नहीं है? एक्स भी प्रेजेंट है, वाई डैश भी प्रेजेंट है, इसमें वाई प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, आइलर इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, और सीधे क्या करेंगे, इसको वाई डैश के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट की इक्वल आएगी। एफ वाई डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट। निकालो इसका आंसर।
क्या आ रहा है बोलो। हम्म हम्म। एक्स स्क्वायर माइनस वन आ रहा है सबका। हेलो। सबका बी ऑप्शन आ रहा है, बोलो एक बार। बी सी जो भी है, दोनों ऑप्शन सेम है। आ रहा है सबको, बताने की जरूरत नहीं है ना। हम्म, ठीक है। पहले इसको सिर्फ y डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और कांस्टेंट, उसके बाद सॉल्व करके, और ये बाउंड्री कंडीशन के लिए अपने को वो दो इक्वेशन बनेंगे, वो सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है। ये तो y डबल डैश का है। ठीक है, तो ये सब हो गया। हम्म, अब ये हायर डेरिवेटिव का देखो। अभी तक हम लोग ने क्या देखा था कि जब सिर्फ x y और y डैश प्रेजेंट होगा तब क्या करना है, लेकिन अगर y डबल डैश होगा या y ट्रिपल डैश होगा तब क्या करना है। तो फिर हम लोग अब इसमें कंडीशन भी देखो ऐसे दिए होंगे, y ऑफ एक्स नॉट, y ऑफ एक्स वन, y डैश एक्स नॉट और y डैश एक्स वन। अब इसका इक्वेशन देखो क्या बनता है, डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाय डेल वाई डैश प्लस यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव। जैसे आइलर का फर्स्ट इक्वेशन था ना, तो आइलर का फर्स्ट इक्वेशन सिर्फ इतना ही था। ये आइलर का फर्स्ट इक्वेशन है, डे बाय एफ बाय डे बाय वाई माइनस डी बाई डी एक्स डे बाय एफ बाय डे बाय वाई डैश। अब इसी को क्या करना, अल्टरनेट साइन चेंज करना है, मतलब प्लस माइनस प्लस। और यहाँ पे वन टाइम किए थे, इसको टू टाइम करना है। यहाँ पे वाई डैश के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ पे इसको वाई डबल डैश। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे वाई ट्रिपल डैश प्रेजेंट होता, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस फिर से माइनस। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, वहां पे ट्रिपल डेरिवेटिव, और यहाँ पे इसको वाई डैश के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वहां पे वाई मतलब वाई क्या बोलते हैं, थ्री डैश के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है। और ये इन जनरल हो गया अपने पास, डे बाय एफ बाय डे बाय वाई माइनस डी बाय डी एक्स डे बाय एफ बाय डे बाय वाई डैश प्लस डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर डे बाय एफ बाय डे बाय वाई डबल डैश, और इन जनरल माइनस वन रेस टू एन डे बाय रेस टू एन बाय डे बाय एक्स रेस टू एन। और यहाँ पे f को विथ रिस्पेक्ट टू y का nth डेरिवेटिव, मतलब y के nth डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है सबको ये। और इसका नाम भी है, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आइलर पॉइसन इक्वेशन। ठीक है, ये समझ में आया सबको। हाँ, अब थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, इसमें कभी कभी ना सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे वहां पे स्पेशल केस थे ना, ऐसे यहाँ पे भी स्पेशल केस आते हैं कि जैसे मान लो अगर इसमें y का टर्म प्रेजेंट ना हो,
तो y का टर्म प्रेजेंट नहीं, इसका मतलब ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स है, तो अगर मैं सम रूल यूज करके डी बाई डी एक्स को कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव अपने को पता है ना, ए प्लस, अरे एफ प्लस जी का निकालना है, तो एफ डैश प्लस जी डैश आता है, तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स यहाँ पे भी, डी बाई डी एक्स यहाँ पे, तो इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन मतलब वही है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन प्लस एफ टू। तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं डी बाई डी एक्स को कॉमन ले रहा हूँ, मतलब जो अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव 0, इसका मतलब वो क्या आ जाएगा, वो फंक्शन एक कांस्टेंट आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डे बाय एफ बाय डे बाय वाई डैश माइनस डी बाई डी एक्स अगर मान लो y का टर्म प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये तो मेरा 0 आ गया ना, तो बचेगा क्या यहाँ पे, डी बाई डी एक्स डे बाय एफ बाय डे बाय वाई डैश प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ डे बाय एफ बाय डे बाय वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अब यहाँ से मैं अगर माइनस डी बाई डी एक्स को कॉमन ले लूँ, तो ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स डे बाय एफ बाय डे बाय वाई डैश माइनस डी बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो मैं इसको अब कैसे लिख सकता हूँ, तो मतलब ये जो आ जाएगा ये एक कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। समझा सबको ये? हेलो, ये क्लियर है सबको? मतलब अब क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा कि अगर अपने को जो इंटीग्रेंड में एक्स वाई वाई डैश और वाई डबल डैश है, ठीक है, और इसमें y का टर्म प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक्स वाई डैश और वाई डबल डैश है, तो इसका आइलर इक्वेशन क्या होगा, तो इसका आइलर इक्वेशन ये इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा है। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है 2017 का, कि इफ द इंटीग्रेंड f डज नॉट डिपेंड ऑन y, मतलब ये y पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अगर सिर्फ f x y y डैश होता तो उस केस में क्या करते, f y डैश का डेरिवेटिव 0 होता, बट यहाँ पे क्या दिया, इसका y डबल डैश भी गिवन है, तो इसका आइलर इक्वेशन कौन सा बनेगा इसमें से, क्या निकाला था हम लोग ने, बी ऑप्शन, कि f को y डैश के रिस्पेक्ट में माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डे बाई एफ बाई डे बाई वाई डबल डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगर ये किसी को याद था तो 2021 में भी सेम वही क्वेश्चन पूछा है, मतलब देखा जाए तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं किया कि इफ द इंटीग्रेंड f डज नॉट डिपेंड ऑन y, द आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ द फंक्शनल क्या आएगा इसमें से, डे बाय एफ बाय डे बाय वाई डैश माइनस डी बाय डी एक्स डे बाय एफ बाय डे बाय वाई डबल डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब एज इट इज सेम क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी, मतलब देखा जाए तो वही सेम उठा के डाल दिया है, कुछ चेंज नहीं किया, सेम क्वेश्चन है, मतलब एज इट इज। तो रिपीट क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, देखा जाए तो इसमें 30 से 40% तो एज इट इज, मतलब एज इट इज मतलब ऐसा नहीं बोलते सेम क्वेश्चन, लेकिन 20% तो वही क्वेश्चन भी उठा के डाल देते हैं। चलो ये निकालो, एन एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शनल, ये तो सिंपल आइलर फर्स्ट इक्वेशन से ही आ जाएगा। और याद रखना इनको नए क्वेश्चन मिलते भी नहीं है, अगर ये नेक्स्ट टाइम भी देंगे ना
तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसी में से उठा के देंगे, कुछ अलग नहीं देंगे। हाँ, एक क्वेश्चन देंगे भी तो वो सिंपल ही रहेगा, सिर्फ नंबरिंग चेंज कर देंगे, बट कॉन्सेप्ट वही सिंपल रहेगा। और बाकी जो थियोरेटिकल पार्ट है ना, वो तो एज इट इज वैसे ही रहता है, कुछ चेंज नहीं करते। खासकर अप्लाइड में। क्या आ रहा है 54 का? जीरो पे जीरो, वन पे वन। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x, एक्स क्यूब माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब आ रहा है -12x माइनस डी बाई डी एक्स टू वाई डैश इज इक्वल टू 0। बी आ रहा है ना, जीरो पुट करेंगे तो डी इज इक्वल टू 0। और ये तो एलिमिनेट होगा नहीं क्योंकि वन पे वन दिया है, तो वन टू नहीं आ रहा, टू आ जाएगा ना ये, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। यही आ रहा है सबका, बी ऑप्शन। तो ये आइलर फर्स्ट इक्वेशन पे है। तो ये समझ में आ गया सबको। तो पहले हम लोग ने क्या देखा कि आइलर फर्स्ट इक्वेशन से जो भी एग्जांपल आएंगे वो कैसे करने, और उनका जो फेमस एग्जांपल है ये, ठीक है। इसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए, सिर्फ बाउंड्री कंडीशन वो लोग चेंज करते हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। और बाकी अगर पूछेंगे भी सिंपल सिंपल रहेगा। सेकंड हम लोग ने क्या देखा कि अगर उसका स्पेशल केस आ रहा है तो कैसे करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन ना स्पेशल केसेस के डायरेक्ट आ जाते हैं, जैसे ये एक हो गया। अब ये देखो, ये भी डायरेक्ट स्पेशल केसेस हैं कि द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ द आइलर लैग्रेंजर इक्वेशन। इसका आइलर इक्वेशन क्या होगा बोलो, मतलब सिर्फ फॉर्मूले पे ये, और ऐसा नहीं कि ये हो सकता है यही क्वेश्चन उठा के डाल दे ये लोग, ठीक है। समझ में आया सबको? ये क्या है, आइलर का सेकंड इक्वेशन है। आइलर के सेकंड इक्वेशन में अगर x प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या बनता है, f माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश का एक कांस्टेंट आता है। क्लियर है सबको ये? अब इसमें देखो, द कंडीशन फॉर द एक्सट्रीमल ऑफ द इंटीग्रल वेयर y इज नॉट प्रिस्क्राइब एट द एंड पॉइंट इज r। इसका क्या आएगा अभी, वही सेम आने वाला है। y नहीं रहेगा तो क्या आएगा, बी ऑप्शन। अच्छा, कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट कौन सा दिया इसमें, y is not prescribed at the end point। हाँ रुको रुको रुको,
y is not prescribed at the end point is r। नहीं, इसमें कुछ नहीं, कंडीशन नहीं दिया है, सीधा यही आएगा, ए ऑप्शन ही आएगा, आइलर इक्वेशन ही पूछ रहा है इसमें। ठीक है, केस डी अलग है, डे बाय ये है, इसमें और एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दी है। तो अगर y नहीं रहेगा, नहीं वन ही आएगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया, y तो एंड पॉइंट पे बोला है ना, इसमें थोड़ी ना बोला है। जब इंटीग्रेंड में अगर y प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उस केस में ही आएगा। ठीक है, वो भी कांस्टेंट आएगा, जीरो नहीं आता वो। ठीक है, तो सिंपल आइलर इक्वेशन ही आएगा, डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स बाय डेल एफ बाय डेल बाई डेल। ठीक है, तो ये आइलर इक्वेशन ही आएगा फिर। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास जब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। अब पार्शियल डेरिवेटिव का देख लेते हैं। अच्छा, अब ये मोर डिपेंडेंट वेरिएबल वाला ये आता तो नहीं है, बट अगर इन केस कभी आ गया तो इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा फंक्शन रहते हैं, जैसे फंक्शनल वैल्यू इन्वॉल्विंग मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसमें चेंज हो जाएंगे, मतलब y1 के रिस्पेक्ट में, y2 के रिस्पेक्ट में, बाकी रहेगा सेम। मतलब वहां पे सिर्फ y लिखते थे ना, यहाँ पे y1 होगा, मतलब डेल एफ बाय डेल बाय y1 माइनस डी बाई डी एक्स डे बाय एफ बाय डे बाय वाई डैश। बट यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, वन y1। ऐसे दो रहेंगे तो y2, और इन जनरल अगर n रहेंगे तो वो n जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल है। अगर एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे तो उसका आइलर इक्वेशन क्या होगा। एक होता है पैरामेट्रिक फॉर्म वाला, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला अगर नहीं भी याद करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में जब भी लिखा हो ना, सबसे पहले क्या करोगे, जहां पे x लिखा है ना उसको y से रिप्लेस कर दो, और जहां पे t लिखा है उसको x से रिप्लेस कर दो, वो उसी फॉर्म में चले जाता है। तो इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, जहां पे x दिखेगा उसको y लिख दो, और जहां पे t है उसको x से रिप्लेस कर दो, वो अपने आप उसी फॉर्म में चले जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी फंक्शन में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे तब क्या करना है। तो अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब उसमें पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। तो अब कितने वेरिएबल हो जाएंगे, x y, और इस पे डिपेंड करेगा z, z को x के रिस्पेक्ट में, z को y के रिस्पेक्ट में। तो अब हम लोग z को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब ये क्या है, डे बाय जेड बाय डे बाय एक्स, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डे बाय जेड बाय डे बाय वाई। तो देन आइलर का फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, देखो, डे बाय एफ बाय डे बाय जेड, मतलब वहां पे जो y था ना, यहाँ पे z आ गया। ठीक है, x वैसे ही रहेगा, वहां पे जो y डैश था ना उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे zx आ गया। बट यहाँ पे दो होता है, एक zx होता है, एक zy होता है, इसके लिए इसको एक अलग से ऐड कर देंगे, d बाय डी बाय डे बाय एफ बाय डे बाय जेड बाय, और ये इजीली याद हो जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है सबको। हेलो, फंक्शनल इन्वॉल्विंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा तो ये आइलर इक्वेशन होता है। तो आइलर का फर्स्ट इक्वेशन याद है ना, तब भी अपने आप याद हो जाता है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल वहां पे y था उसको रिप्लेस कर दो z से, और जो y डैश था उसको zx से। बट यहाँ पे zx के साथ zy भी है तो उसको अलग से लिख दो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है सबको ये। अब इसका जो सबसे फेमस क्वेश्चन आता है, ये नेट में भी यही क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड द इक्वेशन विच एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। z को y के रिस्पेक्ट में स्क्वायर आएगा, मतलब, और यहाँ पे zx का स्क्वायर, और इसका जो सॉल्यूशन आता है वो लैपलास इक्वेशन आता है। तो लैपलास इक्वेशन कहाँ पे, यहाँ पे बी ऑप्शन। क्या करेंगे, इसको ध्यान दो, z का टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो ये तो जीरो आ जाएगा सीधे सीधे। अगर मैं इसको zx के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2zx, और zy के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 2zy, और इसको जब फिर x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये क्या आ जाएगा,
2zx को जब फिर से x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये zx आ जाएगा और ये zy का zy तो ये -2 को ये साइड लेके आ जाएंगे तो zxx प्लस zy तो ये अपने पास लैपलास इक्वेशन आता है। इसको भी एज इट इज याद कर लो कि जब भी ये आएगा तो इसका आंसर अपना ये आने वाला है। क्लियर है सबको? ये नेट का क्वेश्चन है। अभी सेट का भी देखते हैं, सेम यही क्वेश्चन आता है। एक तो ये आता है नेट में, ये भी पूछते हैं, ये भी 2-3 बार पूछा है, बट सेट में ऐसा कभी नहीं पूछा क्योंकि इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और अगर ये आ भी गया ना तो इसको आइलर फर्स्ट इक्वेशन से भी कर सकते हैं। अब देखो, अब ये ना सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा और कुछ नहीं पूछा कि ये अपने पास एक फंक्शनल गिवन है जिसमें x y u ux uy ओवर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, सिंपल उसका पूछा है कि नेसेसरी कंडीशन क्या होगा, आइलर इक्वेशन पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें से? ये करेक्ट है ऑप्शन। क्यों रॉन्ग है? क्यों? क्योंकि इसमें 2 बार x आ गया। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सी डी, डी वाला करेक्ट है। पहले f को u के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद उसके पार्शियल डेरिवेटिव x और एक बार उसके पार्शियल डेरिवेटिव y, और यहाँ पे क्या आएगा x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। समझ में आया सबको ये? और ये भी अगर याद है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है। वही है ना जो नेट में पूछा, सेम वही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आएगा? और ये ऑप्शन भी ठीक उसी तरीके से पूछते हैं, हाँ, चाहे इस फॉर्म में लिखे या जेड के फॉर्म में लिखे, लेकिन ऑप्शन भी वही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा इसमें से? ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। ये प्लस है और ये माइनस, तो ए ऑप्शन आएगा। समझ में आ रहा है सबको ये? तो कभी भी पार्शियल डेरिवेटिव का सॉल्व करने के लिए नहीं पूछा है। पार्शियल डेरिवेटिव के जितने भी क्वेश्चन है ना, सिर्फ उसमें फॉर्मूला ही पूछा है। फॉर्मूला ही अगर ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो जो सेकंड डेरिवेटिव वाला है ना, उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो, ये भी यही पूछा है कि जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर प्लस 2zfxy। तो अगर ये होगा तो क्या आ जाएगा, कौन सा इक्वेशन बनेगा, ये सॉल्व करो। इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वही चीज है ना। ये तो अपना एफ ऑफ एक्स वाई आएगा, जेड के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 2fxy, और यहां से भी 2 आएगा तो 2 कैंसिल होके बनेगा क्या, ये एक लैपलास इक्वेशन ही बनेगा ना। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जेड एक्स एक्स प्लस जेड वाई वाई, तो क्या है ये लैपलास। और लैपलास को और क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, एक लैपलास इक्वेशन बन जाएगा। यही हो सकता था एलिप्टिक वगैरह के फॉर्म में लिखा होता तो हम लोग एस स्क्वायर माइनस 4RT का यूज करके भी निकाल सकते हैं। बाकी और कुछ इसमें एक्स्ट्रा पूछेंगे भी नहीं, मतलब इस बार भी होगा तो उसमें कुछ नहीं पूछेंगे, यही सब में से एक आ सकता है। ये सॉल्व करो। द कर्व विच एक्सट्रीमाइजेस द फंक्शनल, ये इसमें सेकेंड डेरिवेटिव वाला यूज करना है। निकालो क्या आएगा।
आया बोलो।